बोतल नहार को लगने नहीं देती है और नीचे गिरा देती है। ऐसे में रूही माता की झांकी से चूड़ियां लेकर आई थी। वह चूड़ियों की खन खन की आवाज नहार को सुनाती है तो नहार रूही से कहता है, रूही मुझे तुम्हारी चूड़ियों की आवाज आ रही है, मुझे पता चल गया है तुम मेरे पास ही हो, अगर तुम मेरे पास हो तो मुझे कुछ इशारा करो। तभी रूही फिर से अपनी चूड़ियों की आवाज नहार को सुनाती है, लेकिन रूही अपने दोनों हाथ जोड़ती है और माता रानी से कहती है, माता रानी कुछ तो चमत्कार कीजिए जिससे मेरी आवाज नहार जी तक पहुंच पाए। तभी चमत्कार होता है जब रूही नहार का नाम लेती है तो नहार रूही की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, रूही मैं तुम्हें अब सुन पा रहा हूँ। ऐसे में रूही नहार से कहती है, नहार जी सुकून ने घर वालों को अपने वश में कर लिया है, हमें कैसे भी करके घर वालों को सुकून के वश से निकालना होगा। लेकिन समर नहार का हाथ पकड़ लेता है और नहार को कमरे में बंद कर देने की कोशिश करता है। तो नहार समर को कमरे में धक्का देकर उसे ही कमरे में बंद कर देता है। लेकिन सुकून घर वालों से कहती है, नहार मेरी बात नहीं मान रहा है, अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। दादी और सोनी तुम दोनों मिलकर नहार को समझाओ कैसे भी करके वह मुझसे शादी कर ले। ऐसे में दादी डरते हुए सुकून से कहती है, सुकून तुम गुस्सा मत करो, हम नहार को समझाएंगे, हम कैसे भी करके नहार को मना लेंगे और वह तुमसे शादी करेगा। लेकिन रूही और नहार छत से चुप कर ये सब देख रहे होते हैं और नहार रूही से कहता है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो यह सुकून घर वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो रूही नहार से कहती है, हमें घर वालों को सुकून के वश से निकालने के लिए माता रानी का सिंदूर लाना होगा। रूही नहार से कहती है, नहार जी मैं सिंदूर लेकर आ रही हूँ, आप तब तक किसी की भी नजरों में मत आना। रूही घर से बाहर मंदिर के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसे वही बाबा मिलते हैं जो पहले मिले थे और बाबा रूही से कहते हैं, बुराई अब अपने चरम सीमा पर आ गई है बेटा, अब तुम्हें ही उस बुराई का अंत करना होगा। तो रूही बाबा से कहती है, बाबा मैं सुकून को मोक्ष दिलवाना चाहती हूँ, मुझे पता है वह गलत नहीं है, बस वक्त ने उसे गलत बना दिया है। बाबा रूही की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारी यह अच्छाई ही तुम्हें विजय दिलाएगी, और बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। रूही जब नीचे देखती है तो बाबा उसके लिए सिंदूर छोड़कर गए हैं और रूही सिंदूर की थैली लेकर घर पर आ जाती है। रूही नहार से कहती है, हमें यह सिंदूर पहले समर पर डालना होगा। जब नहार कमरे का गेट खोलता है तो रूही समर पर सिंदूर डाल देती है, जिससे समर सुकून के वश से निकल जाता है। लेकिन सुकून को अपनी शक्तियों से ये पता चल जाता है कि समर उसके वश से निकल गया है, तो सुकून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और घर वालों को बुलाती है और कहती है, तुम्हें खुद को जख्मी करना होगा। ऐसे में घर वाले एक एक करके खुद को जख्मी करने लगते हैं और खुद को चोट पहुंचाते हैं। जब घर वालों की आवाज नहार और रूही सुनते हैं तो वह नीचे आ जाते हैं। नहार जब घर वालों को जख्मी हालत में देखता है तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और सुकून से कहता है, तुम ये सब मत करो, सुकून मेरे घर वालों को चोट मत पहुंचाओ। तो सुकून नहार से कहती है, नहार अब मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सबको खत्म कर दूंगी। नहार मजबूरी में आकर सुकून की बात मान जाता है, लेकिन रूही यह सब छुप कर देख रही होती है और मन में कहती है, सुकून की आत्मा को मोक्ष दिलवाने का यही सही मौका है। ये सोचकर रूही धीरे धीरे पीछे हटती है ताकि सुकून को उसकी मौजूदगी का कोई अंदाजा न लगे। नहार नीचे खड़ा सुकून की तरफ डरा हुआ सा देख रहा होता है और वह जानता है कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो उसके परिवार का कोई भी सदस्य बच नहीं पाएगा। तभी रूही नहार के पास आकर धीरे से कहती है, नहार जी अब हमें वह करना होगा जो माता रानी ने हमें करने के लिए चुना है। हमें सुकून के भीतर छिपे दर्द को खत्म करना होगा और उसकी आत्मा को उस बंधन से मुक्त करना होगा जिसने उसे बुरा बना दिया है। नहार कहता है, लेकिन रूही यह कैसे होगा? सुकून बहुत शक्तिशाली है और अगर उसे जरा सा भी शक हो गया तो वह सबको खत्म कर देगी। रूही नहार का हाथ पकड़कर कहती है, नहार जी किसी भी बुरी शक्ति को खत्म करने का सबसे बड़ा तरीका उसके भीतर की पीड़ा को सामने लाना होता है। सुकून आज जो कुछ भी कर रही है वह उसके पुराने घावों की वजह से कर रही है और माता रानी का यह सिंदूर हमें उसकी आत्मा तक पहुंचने का रास्ता देगा। रूही नहार को वह सिंदूर देती है और कहती है, जब मैं सुकून का ध्यान बांधूंगी तब आप यह सिंदूर उसके माथे पर लगा देना, उससे उसकी आत्मा कमजोर पड़ जाएगी और वह खुद अपने बंधन से निकलना चाहेगी। नहार डरते हुए भी हिम्मत जुटाता है और सिर हिला देता है। उधर सुकून गुस्से से चीखते हुए पूरे घर को हिला रही होती है और घर वाले दर्द से तड़प रहे होते हैं। रूही एकदम शांत मन से सुकून के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, सुकून तुम जितना चाहो उतना गुस्सा कर लो, लेकिन इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम जिस प्यार करती थी उसकी यादें अब भी तुम्हारे अंदर कैद हैं। तुम अंदर से टूटी हुई हो। सुकून एक पल के लिए रुकती है और उसकी आंखों में हैरानी झलकती है।